हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 हिंदी का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्के। तो आज हम एक ही वीडियो में हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे और अब की बार 95+ लाना ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। फिर महत्वपूर्ण गद्यांश, वो भी 10 मार्क्स के आते हैं। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 मार्क्स का। लेखक का जीवन परिचय 5-5 मार्क्स का। कहानी में हमें उद्देश्य और सारांश पढ़ना होता है, जिसमें हम आज सबसे महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने यही सब पढ़ लिया तो आपके 100 नंबर पक्के। कहानी 5 मार्क्स का, खंड का 5 मार्क्स के, रस 2 मार्क्स के, छंद 2 मार्क्स के, अलंकार 2 मार्क्स के, पत्र 6 नंबर के और निबंध 9 मार्क्स के। वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 मार्क्स के। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हम हर क्वेश्चन का आंसर के साथ देखेंगे। तो अगर आपने यही इतना तैयार कर लिया तो आपके 100 नंबर पक्के और 16 फरवरी को यही पेपर आएगा। तो सबसे पहले वह विकल्पी प्रश्न देखते हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू। दूसरा, रीतकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। निम्नलिखित कवियों में से छायावती कवि हैं जयशंकर प्रसाद। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा। चंद्रबरजाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं, यह 10 नंबर का पूछा जाता है। तो रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश व असुर आए, आर्य एवं सकाए, हूड़ आए नाग आए। तो ऐसे हमें गद्यांश दिया होगा और उसे पहला क्वेश्चन रहता है कि उसके गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। फिर दूसरा, जो रेखांकित अंश होता है उसकी व्याख्या करनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या, फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढ के लिखेंगे। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का या कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ या कैसा उद्वेग। तो यही जो रेखांकित अंश है इसे हमें व्याख्या करनी होगी और कवि और पाठ का नाम लिखना होगा। तो ये श्रद्धा और मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसकी हम व्याख्या कर देंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम वासुदेव शरण अग्रवाल का लेके आए हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में काशी के एक संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और वहीं से बीए की परीक्षा पास की। इसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। तो अब हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। आपने संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन मनन किया। इतिहास तथा पुरातत्व विज्ञान के आप प्रकांड पंडित थे। सन 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता इत्यादि। तो अब हम कवि में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखते हैं। तो कवि में हम सबसे महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखेंगे और ये इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी के अच्छे कवि थे। पिता से ही इनको हिंदी कविता की प्रेरणा मिली। सन 1889 ईस्वी में आपकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होनी शुरू हुई हैं। राष्ट्र प्रेम इनकी कविताओं में सर्वत्र दिखाई देती है। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके पश्चात अंग्रेजी शिक्षा के लिए झांसी भेजे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदेशानुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण पुस्तक की रचना की। सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्रकवि कहलाए। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया।
और इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पद्मावती, पद प्रबंध, पंचवटी इत्यादि। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सबसे महत्वपूर्ण कहानी देखते हैं। तो जो कहानी है 12th में सबसे महत्वपूर्ण पंचलाइट और बहादुर है। तो जिसमें हमें उद्देश्य और सारांश पढ़ना होता है, तो हम बहादुर कहानी का उद्देश्य लेकर आए हैं। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य निम्न वर्ग की दुर्दशा और मध्यम वर्ग के झूठे प्रदर्शन तथा शान शौकत का चित्रण कर निम्न वर्ग के प्रति पाठकों की सहानुभूति जगाना है। निम्न तथा मध्यम दोनों ही वर्ग के लोग अपनी अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं। प्रस्तुत कहानी वर्ग भेद को मिटाकर समानता की स्थापना का संदेश देती है। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण खंड काव्य का सारांश देखते हैं। तो खंड काव्य में हम महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे और रस में करुण रस अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। और छंद में रोला छंद, अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। पत्र में अगर आपने ध्वनि विस्तार के अंत से उत्पन्न व्यवधान के लिए पत्र तैयार कर लिया तो आपके 6 मार्क्स पक्के। और निबंध आपको पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार करना है। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपके 95+ नंबर पक्के। तो पहले से ही टॉपर क्लासेस पर पत्र और निबंध के वीडियो हैं, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।